नमस्कार दोस्तों, इंडियन मिथोलॉजीज में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद रहस्यमयी और डरावनी विषय लेकर आए हैं। बोने, ये छोटे छोटे जीव जो हमारे हाथ के आकार से भी छोटे होते हैं, जमीन के नीचे रहते हैं और इन्हें अक्सर हॉन्टेड जगहों पर देखा जाता है। लेकिन ये सिर्फ छोटे जीव नहीं हैं, इनकी अपनी अद्भुत शक्तियां भी हैं। आज हम जानेंगे बोनों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में और कुछ ऐसी कहानियां जो आपको रात में सोने नहीं देंगी। बोनों की कहानियां सदियों से लोगों में डर और जिज्ञासा पैदा करती रही हैं। कहा जाता है कि ये जीव जमीन के नीचे अंधेरी सुरंगों और खोहों में रहते हैं। इनकी शारीरिक संरचना बेहद छोटी होती है, लेकिन इनकी शक्तियां अद्भुत हैं। माना जाता है कि बोने अपने आसपास की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं और उन जगहों पर भयानक घटनाओं को अंजाम देते हैं जहां ये जाते हैं। इनकी एक और अद्भुत शक्ति ये है कि ये अपने आसपास के लोगों के मन को पढ़ सकते हैं और उनके डर को अपनी ऊर्जा से बढ़ा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या बोनों और हिमाचल की लोक कथा में वर्णित चिट्टू में कोई संबंध है? हिमाचल प्रदेश की लोक कथाओं में चिट्टू को छोटे और छिपे हुए जीवों के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपने आसपास के लोगों को डराते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहा जाता है कि चिट्टू भी जमीन के नीचे रहते हैं और रात के समय बाहर आते हैं। यह समानताएं बोनों के साथ देखने को मिलती हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये दोनों ही जीव एक ही प्रकार की पौराणिक कथाओं का हिस्सा हो सकते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे उन घटनाओं की जहां लोगों ने बोनों को देखा है और उनके साथ कुछ अजीब और भयानक घटनाएं घटीं। पहली कहानी है राहुल की, जो एक छोटे से गांव में रहते हैं। राहुल के अनुसार एक रात जब वे अपने खेत से घर लौट रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उन्होंने फिर से वही महसूस किया तो उन्होंने चारों ओर देखा। तभी उन्होंने जमीन से एक छोटा सा जीव बाहर निकलते देखा। यह जीव उनके हाथ के आकार से भी छोटा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही राहुल ने उसे देखा, वह जीव तुरंत गायब हो गया। राहुल ने इस घटना को अजीब समझा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके बाद उनके घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कभी राहुल को ऐसा लगता था कि कोई उनके कमरे में चल रहा है, लेकिन जब वह लाइट जलाते तो वहां कोई नहीं होता। एक रात उन्होंने दरवाजे पर खरोंचने की आवाज सुनी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर छोटे छोटे पदचिह्न दिखे जो कहीं से भी आए हो सकते थे। राहुल इन घटनाओं से बहुत डर गए और उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से बात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि यह बोनों का काम हो सकता है। बुजुर्ग ने उन्हें सावधान रहने की सलाह दी और बताया कि बोने आमतौर पर उस व्यक्ति के पीछे लग जाते हैं जिसने उन्हें देखा हो। कुछ दिनों बाद राहुल की हालत खराब होने लगी। उन्हें भयंकर बुरे सपने आने लगे और उन्होंने अपने घर से अजीब और गरीब आवाजें भी सुनी। एक रात जब राहुल ने अचानक अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि वही छोटा सा बोना उनके बिस्तर के पास खड़ा था। लेकिन इस बार वह जीव गायब नहीं हुआ। राहुल की चीख निकल गई और उसके बाद वह बेहोश हो गए। अगले दिन जब गांव वालों ने उन्हें पाया तो वह पूरी तरह से टूट चुके थे। राहुल ने गांव छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आए। अब दूसरी कहानी सुनते हैं अनीता की। अनीता एक पत्रकार थीं, जिन्होंने एक बार एक पुराने मंदिर की जांच पड़ताल करने का फैसला किया, जहां बोनों के देखे जाने की खबरें आई थीं। अनीता को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था और वह इसे एक अफवाह मानती थीं। लेकिन एक रात जब वह मंदिर के पास अकेली थीं, उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कोई घूर रहा है। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें कुछ नहीं दिखा, लेकिन उनके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अनीता ने फिर भी जांच जारी रखी, लेकिन धीरे धीरे चीजें अजीब होने लगीं। मंदिर के अंदर उन्हें छोटे छोटे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। अचानक एक पत्थर उनके पास आकर गिरा
जब उन्होंने देखा तो वहां पर एक छोटा सा बोना खड़ा था। अनीता ने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक गायब हो गया। इस घटना ने अनीता को बहुत डराया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब अनीता ने मंदिर की जांच के बारे में रिपोर्ट तैयार करनी शुरू की, तो उनके लैपटॉप में अजीबोगरीब समस्याएं आने लगीं। उनका लैपटॉप बार बार बंद हो जाता और उसमें से अजीब आवाजें आने लगती। आखिरकार अनीता ने अपने रिपोर्ट को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसी रात उनके साथ कुछ भयानक हुआ। जब वह सोने गईं, तो उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा है। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वही बोना उनके बिस्तर के पास खड़ा था। अनीता की सांसें रुक गईं और वह चीख भी नहीं पाईं। अगले दिन उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और उस इलाके से दूर चली गईं। आज के समय में भी कई लोग बोनों को देखने का दावा करते हैं, खासकर ऐसे इलाके जहां पर पुरानी खंडहर, जंगल या प्राचीन मंदिर हैं। ये जीव अक्सर ऐसी जगहों पर देखे जाते हैं जहां इंसान नहीं पहुंच सकते। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो रात के समय पुरानी और हॉन्टेड जगहों पर जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, ये जीव बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह था बोनो और चिट्टू के बारे में एक डरावना और रहस्यमयी सफर। ये छोटे जीव हमारे अतीत के अंधेरों में छिपे हुए हैं और शायद आज भी हमारे आसपास कहीं मौजूद हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले दिलचस्प वीडियो से जुड़े रहें। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। क्या आप बोनो और चिट्टू पर विश्वास करते हैं?